जी मकसूद, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनकी वजह से एक तरह से कहें जिनकी महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहा इस पूरे उपचुनाव में, क्योंकि अरविंद भदौरिया जी बेंगलोर में भी उन विधायकों के साथ मौजूद थे और अभी इस प्रचार प्रसार की बात की जाए तो शहरी इलाकों को छोड़कर जो गांव तक, चौपाल तक जो शख्स पहुंचता था वो अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने देखा सर, खूब प्रचार प्रसार आपने किया, गांव गांव तक, चौपाल चौपाल तक आप गए। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की काफी बढ़त है 15-16 सीटों पर। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। आप थोड़ा सा और रुकिए, स्थिति कुछ और नजर आएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, वो जनता को चुनौती दे रही है। आप जनता को चुनौती मत दीजिए। आपने एक बार जनता को चुनौती दी थी क्योंकि आपने विधायकों का अपमान, असम्मान किया था, बहुत अपमान किया, 10-10 घंटे खड़े रखते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के दम पर, शिवराज सिंह चौहान साहब के, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, हमारे बाकी नेतागण के प्रयास से, नीचे तक का जो गांव-गांव में ग्राम सभाओं की मीटिंग हुई, तो हम अपने विषय को उनको कन्विंस करने के लिए मुझे लगता है सक्षम हुए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एजेंडा एक ही था, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, विकास, विकास। उस विकास को जनता ने स्वीकार किया, ऐसा मुझे रुझानों से लग रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी उससे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनने हम पे आशीर्वाद दिया है, तो हमारा धर्म बनता है उनके विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहें। कितनी बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए और खासतौर पर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के लिए कि जिनके खिलाफ हम प्रचार प्रसार करते रहे दशकों से, अब उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, जिनके सामने लड़ते रहे, बूथों पर लड़ते रहे। दो सेनाएं थी, एक हमारी सेना थी, एक उनकी सेना थी, संघर्ष करते रहे, लेकिन पार्टी का आदेश मिला, पार्टी का निर्देश मिला, पार्टी लगा संकट में है, तो वही कार्यकर्ता अपने पीठ पर लाद के उन्हीं प्रत्याशियों को भारत माता की जय करते हुए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते करते और बूथ पे जी जान से, प्राण पट से लड़ते हुए निकाल के लाती है। इसलिए ऐसे हम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं कि आपके ही दम पर आप ही हमारी हिम्मत है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी आवाज है, आप ही हमारा स्पंदन है, आप ही मेरी, जिसको कहते हैं आत्मा है। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सोल है, आत्मा है, उसके दम पे हम लोग आगे चलते हैं। कांग्रेस ने ये पूरा चुनाव लड़ा, गद्दार, खुददार, बिकाऊ, टिकाऊ, सम्मान, अपमान। एक कांग्रेस के लिए मुझे लगता है उल्टा पड़ गया। गद्दार आप थे, आपने युवाओं के साथ गद्दारी की। 4,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा आपने किया था, तो 15 महीने आप रहे, 15 महीने 15 चौको 60,000 रुपए इस मध्य प्रदेश के किसी भी युवा बेरोजगार के खाते में आपने डाला था। तो गद्दारी आपने की, आपने इमोशनल अत्याचार किया। भावना रहती है, अल्लड़ युवा रहता है, उसको लगा कि धोखे में आपने ले लिया कि पैसा जेब में डाल देंगे। 1 रुपए कमलनाथ जी ने डाला, तो गद्दार आप है। आपने वादा किया था कि बेटियों के विवाह में 51,000 रुपए देंगे, शिवराज जी 25,000 रुपए देते थे। आपने उन बेटियों के बेचारे बच्चे पैदा हो गए, एक चवन्नी आपने उन बहनों के खाते में नहीं डाली, तो उन बहनों के प्रति गद्दारी आपने की है। तो इसलिए ये जनता को ध्यान आ गया कि झूठे हैं, क्योंकि कथनी करनी में जिस राजनेता का अंतर होगा उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक बार धोखा खा सकती है, बार बार नहीं खा सकती। ये जो तमाम तरह की योजनाएं, जो मुद्दे आपने गिनाए कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई, 4,000 रुपए नहीं दिए, तो अब वो जनता तो इंतजार कर रही है। उन्होंने तो कांग्रेस को चुना था, कहीं न कहीं ज्यादा सीटें आई थी, तो अब ये सब चीजें बीजेपी पूरी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमने चुनाव के पहले वादे किए थे, अभी भी बड़ा अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी ने 28 विधानसभाओं के, जिसको कहते हैं घोषणा पत्र, संकल्प पत्र करके अभी जारी किया है। जो आपकी सेवा में हम लोगों ने जारी किए हैं, हमारे प्रतिनिधि वीडी शर्मा, शिवराज जी चौहान साहब ने, उन सब पर 100% खरा उतरेंगे और आपकी सेवा में ही खड़े हैं, क्योंकि आपका एहसान भी हमारे ऊपर संकटों में साथ। एक सवाल मैं ये ले रहा हूँ सर कि आपको हमेशा से हमने देखा है, कई निर्दलीय विधायक, अन्य पार्टियों के विधायक आपसे मिलते जुलते रहे हैं। आगे कोई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि आप तो हमेशा से ही स्वागत करते रहे हैं। आप प्लीज बात अपनी कंटिन्यू करिए जरा। अब मोहन मरकाम को भी सुनेंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को।